चलिए, तो बेसिक रिजल्ट्स हमने कर लिए थे। बेसिक रिजल्ट के बेस पे प्रॉब्लम चल रही थी जो लेक्चर 2 में मैंने आपको कराई, और बेसिक रिजल्ट्स पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं। इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखो। यहां ये 3 10 प्रोडक्ट में है। आप सब अच्छे से जानते हैं जब 10 अकेला होता है तो हमें इंटीग्रेशन आता है। इसका इंटीग्रेशन ये होता है। x की जगह x का लीनियर आ जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लॉग मोड जो आया वो, और पेनल्टी x के कोफिशिएंट से डिवाइड। अब यह प्रॉब्लम क्या आ गई इस क्वेश्चन में, उस प्रॉब्लम को देखते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन डील करेंगे। ये तीनों 10 प्रोडक्ट में है। यदि यही तीनों 10 एडिशन सब्ट्रैक्शन में होते तो इजीली क्वेश्चन सोल्व हो जाता। तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि ये तीनों 10 जो प्रोडक्ट में हैं ये एडिशन सब्ट्रैक्शन में आ जाएं। तो ध्यान से देखें जरा, इसमें 3x एंगल को इन दोनों की फॉर्म में लिखता हूं। tan 3x को लिख दिया मैंने x + 2x। अब राइट हैंड साइड दिख गया tan a + b, दैट इज tan a + tan b अपॉन 1 - tan a tan b। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ध्यान से देखो तीनों का प्रोडक्ट आ जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये tan 3x, ये tan x, tan 2x और ये वाला tan 3x इक्वल में है tan x + tan 2x। इसको राइट हैंड साइड में ले गए, इसको लेफ्ट हैंड में लेके आए तो tan 3x - tan 2x - tan x, ये उधर गया तो पॉजिटिव बन गया। तो ये जो तीनों 10 का प्रोडक्ट था, ये ध्यान से देखो एडिशन सब्ट्रैक्शन में आ गया। अब हमें इस प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन करना था तो इसका वैल्यू ये उठा के रखें तो इंटीग्रेशन में आ गया ऐसा। अब सीधा सीधा इंटीग्रेशन हो जाएगा। इस tan का हुआ 1/3 ln mod sec 3x, इसका हुआ 1/2 ln mod sec 2x, और इसका हुआ ln mod sec x। इंटीग्रेट किया है तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा दो। सिंपल सी बात हो गई। चलिए, और इसी पैटर्न का एक क्वेश्चन कराता हूं और आपको क्लियर होगा। इस प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन करना है। वही बात, 3 10 प्रोडक्ट में आ गए तो एक काम करते हैं, आप ध्यान से देखें तीनों एंगल को, तो आपको चीजें नजर आ रही होंगी। यदि मैं इसको ऐसा लिख दूं तो अल्फा तो कट गया देखो, और 2x हो गया। इधर भी कितना है 2x। अब ये a हो गया, ये b हो गया। सेम वे में क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। tan a + tan b
अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी, इधर 10 2x। वही बात क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा तीनों का प्रोडक्ट। तो सॉल्व करेंगे तो इस तीनों के प्रोडक्ट की वैल्यू आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करके और कैलकुलेशन करके देख लेना, इस प्रोडक्ट की वैल्यू आ जाएगी इतनी। अब इस प्रोडक्ट की वैल्यू इंटीग्रेशन में रखें, सेपरेट हो गया एडिशन सब्ट्रैक्शन में, तो अब इंटीग्रेशन आसानी से हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन हो गया 1/2 ln mod sec 2x, इसका ln mod sec x प्लस एल्फा, और इसका ln mod sec x माइनस एल्फा। इंटीग्रेट किया है तो क्या लगा दो, c लगा दो। और थोड़ा सा इसी क्वेश्चन को मैं मॉडिफाई करता हूं, ध्यान दीजिएगा। अब की बार मैंने यही क्वेश्चन ऐसा दे दिया, अब इन दोनों 10 को सेपरेट करना है। तो एक दिमाग लगाओ, पिछले क्वेश्चन में तो क्या हुआ, 10 2x साथ में था, तो इन दोनों का सम 2x बन गया था। अब यहां 10 2x तो है नहीं, तो हम अपनी मर्जी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं कांस्टेंट से, क्योंकि कांस्टेंट तो इंटीग्रेशन के कहाँ आ जाएगा, बाहर। तो हम एक काम करते हैं, इनका यदि डिफरेंस लें तो ध्यान से देखो कांस्टेंट आएगा। इस पे 10 लगाया तो x तो कट गया, इट इज इक्वल टू 10 ऑफ 2 अल्फा। अब 10a माइनस बी हो गया, तो ये बना 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b, इधर आया 10 2 अल्फा। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके टर्म्स एक साइड करें, एक काम करते हैं, पूरा ही इसको सॉल्व कर लेते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगी बात आपको। ये 10 2 अल्फा प्लस 10 2 अल्फा 10x प्लस अल्फा 10x माइनस अल्फा इक्वल टू 10x प्लस अल्फा माइनस 10x माइनस अल्फा। अब हमें इस प्रोडक्ट की वैल्यू चाहिए, तो देखिए बेटा, ये 10 2 अल्फा माइनस में चला गया, तो 10x प्लस अल्फा माइनस 10x माइनस अल्फा माइनस 10 2 अल्फा अपॉन ये जो 10 2 अल्फा या मल्टीप्लाई में था इसके साथ, वो कहाँ चला गया, अपॉन में। इस प्रोडक्ट की ये वैल्यू आ गई। अब ये वैल्यू उठा के रख दें तो इंटीग्रेशन इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो देखो बेटा, ये तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, इसका इंटीग्रेशन हो गया ln mod sec x प्लस अल्फा, इसका हो गया ln mod sec x माइनस अल्फा, माइनस 10 2 अल्फा कांस्टेंट है, तो यहां ये कांस्टेंट तो आ गया इंटीग्रेशन के बाहर। 1 का इंटीग्रेशन हो गया x, इंटीग्रेट किया c।
फर्दर सिंप्लीफाई करें, इन दोनों को एक जगह करें तो tan 2 अल्फा कैंसिल माइनस ऑफ एक्स रह गया। इन दोनों लोग को एक जगह करें तो ये डिवाइड हो जाएंगे, लॉग सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो ये क्वांटिटी डिवाइड हो जाएंगी। क्लियर बेटा? तो कुल मिला के बात इतनी सी है, ये जो बेसिक क्वांटिटीज हैं जिनके इंटीग्रेशन हमें आते हैं, यदि इनकी कुछ मल्टीप्लिकेशन में चीजें आ जाएं तो आप इनको एडिशन सब्ट्रैक्शन में ले आओ, क्योंकि एडिशन सब्ट्रैक्शन में इंटीग्रेशन सेपरेट हो जाएगा। और एक दो एग्जांपल से बात समझते हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। वन अपॉन साइन एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी का इंटीग्रेशन करना है। अब इसको क्वेश्चन में प्रॉब्लम देखो आप, यदि ये एंगल और ये एंगल सेम होता तो साइन थीटा कोस थीटा बन जाता, और वो किस में कन्वर्ट हो जाता? साइन 2 थीटा में। साइन ऊपर जाके क्या बनता? कोसेक। कोसेक का इंटीग्रेशन हमको आता है, पर एंगल अलग अलग है, तो कुछ इलाज करना पड़ेगा। तो कुछ ऐसा ही क्वांटिटी एडिशन सब्ट्रैक्शन में ऊपर आ जाए। लास्ट टर्न वाला क्वेश्चन याद होगा, ये क्वेश्चन कराया था। इसको अपॉन में लाके ऐसा लिखा था। अब इसको सेपरेट करने के लिए इस यहां वाले वन को साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर लिख दिया था, फिर ये इजीली सेपरेट होके सॉल्व हो गया था। तो इन्हीं एंगल के साइन कोस यदि मैं न्यूमरेटर में ले आऊं एडिशन सब्ट्रैक्शन में, तो सेपरेशन हो जाएगा एडिशन सब्ट्रैक्शन में और क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए बेटा, मल्टीप्लाई डिवाइड मैं कर सकता हूं कांस्टेंट से, तो मुझे दिखा इन दोनों एंगल का डिफरेंस कांस्टेंट कितना हुआ? ये b माइनस ए। यदि इस पे मैं, इस एंगल पे मैं साइन या कोस लगाऊं तो ऐसी चीजें आ जाएंगी, आप अच्छी तरह जानते हैं। इनका साइन लो या कोस लो, उसी में इनके साइन कोस आ जाते हैं। तो मैंने एक बार साइन रख के ट्राई किया, देखते हैं क्या होता है। साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अपॉन में ही है। अब सेपरेट करें तो देखो इसके अपॉन में ये आया, ये एंगल सेम, ये सेम, कट के रह गया 1 इजीली इंटीग्रेबल, कितना? x। अब इसके अपॉन में ये आएगा तो cot x माइनस ए और ये tan x माइनस बी, ये ऐसा बनाएगा। एंगल अलग अलग है तो tan कोट कटेंगे नहीं, फिर ये प्रोडक्ट में आ गए,
फिर इसको सेपरेट करना पड़ेगा, फिर मामला दिक्कत वाला होएगा। तो दोबारा से वापस से प्रयास करते हैं। देखिए कुछ चेंज करते हैं इसमें, ये इसके कॉस में भी तो आ सकता है, तो कॉस लेते हैं। कॉस ए माइनस बी कितना होता है? कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। अब मामला मुझे लग रहा है आसान होता हुआ। देखिए ठीक से, इसके अपॉन में ये आया तो ये वाला कैंसिल, ये बना गया कोट एक्स माइनस ए प्लस ये कैंसिल, ये बना गया टेन, साइन ऊपर है कॉस नीचे, एक्स माइनस बी। और अब एडिशन सब्ट्रैक्शन में आ गए तो इजीली इंटीग्रेबल क्वेश्चन हो गया। अब इंटीग्रेट कर लेते हैं। कोट का ln मोड साइन, x की जगह x का लीनियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। x के कोफिशिएंट से डिवाइड करते वो 1 है तो इशू है ही नहीं, x माइनस बी। लॉग को एडिशन में है तो आगे वाली क्वांटिटी मल्टीप्लाई में आ जाएंगी, सेक मल्टीप्लाई में है तो अपॉन में लाके लिखूंगा तो कॉस बन जाएगा। ये मामला हो गया। क्लियर बेटा? तो बात समझ आ गई होगी। अब इसी पैटर्न के 2 क्वेश्चन दे रहा हूं, करना जरा, ये होमवर्क है आपका। देखना किससे मल्टीप्लाई करने पर सेपरेशन होगा। क्लियर? चलिए जी, और बात करते हैं बेसिक रिजल्ट्स पे, और बात करते हैं बेसिक रिजल्ट्स पे। देखिए बेटा, अब बात करते हैं क्वाड्रेटिक। आपको मैंने ये इंटीग्रेशन सिखाई, प्लस हो या माइनस, दोनों इंटीग्रेशन हमको आते हैं। एक tan इनवर्स में था और एक लॉग में था। तो मैं आपको बोल दूं ये इंटीग्रेशन कर दीजिए, अपॉन में क्वाड्रेटिक दे दी। बोले सर एक तकलीफ है। मैंने कहा क्या? बोले x नहीं होता तो काम बन जाता। मैंने कहा x की जगह लीनियर ऑफ x आ जाए तो भी दिक्कत नहीं होती। तो हम एक काम करते हैं, इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं। अब 12th का टॉपिक है तो या तो आप 13 के स्टूडेंट होंगे या 12th के, तो इसमें आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना तो सिखाना नहीं पड़ना चाहिए। कितना ऐड करना चाहिए? 1/4। 1/4 ऐड करें तो x प्लस 1/2 का स्क्वायर बन गया। 1/4 ऐड किया, 1/4 सब्ट्रैक्ट किया तो 3/4, और 3/4 को लिख दिया मैंने ऐसे। अब ध्यान से देखो बेटा, यानी x तो किस में चला जाएगा? परफेक्ट स्क्वायर बनाने में। और इस x की जगह x का लीनियर आ जाए तो कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। अब देखो इस क्वेश्चन का फॉर्म क्या बन गया? x² प्लस a²। तो अब इसका इंटीग्रेशन आता है 1/a, 1/a, a √3/2, 2 चला गया ऊपर, tan इनवर्स x अपॉन ए। तो इसके अपॉन में ये रखोगे और एलसीएम लोगे
इतना आ जाएगा। यही कांस्टेंट नेगेटिव में आ जाता तो यहाँ बीच में माइनस आ जाता, ये वाला रिजल्ट लग जाता। एक और बेसिक से प्रॉब्लम से समझ लेते हैं। देखिए बेटा, अगेन क्वाड्रेटिक है, तो जैसे ही डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक दिखे, पहला काम इसको क्या बनाना, आप परफेक्ट स्क्वायर बनाना। परफेक्ट स्क्वायर बनाते ही सॉल्व हो जाएगा। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए सबसे पहला काम, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट +1 बनाओ। ये एक्स स्क्वायर माइनस हाफ एक्स। अब ये परफेक्ट स्क्वायर याद होगा आपको कैसे बनता है, इस कोफिशिएंट का हाफ और उसका स्क्वायर 1/16। जितना ऐड किया है उतना सब्ट्रैक्ट। ये -1 नहीं, सॉरी भाई, ये भी हो गया -1/2, क्योंकि 2 कॉमन ले लिया था ना बेटा। अब ये 1/2 तो आ गया बाहर, dx अपॉन ये क्या बना, x -1/4 का होल स्क्वायर, माइनस कॉमन लें तो 1/16 + 1/2, एलसीएम ले तो 16, यहाँ 1 और यहाँ 8, 9/16 माइनस में तो माइनस बाहर रख लिया और 9/16 को लिख दिया 3/4 का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखो क्वेश्चन का फॉर्म क्या बन गया, 1/x² - a²। इसका इंटीग्रेशन क्या होता था, 1/2a, a की वैल्यू 3/4, 2a ln मोड x की जगह x - 1/4 -a अपॉन x की जगह वही रखना है जो आया है, प्लस a की वैल्यू 3/4। इंटीग्रेशन किया है तो c, ये 2 × 2 4 तो कैंसिल हो गया, 1/3 ln मोड 4 एलसीएम लेंगे तो 4x - 4 हो गया, ये 4x + 2 हो गया, और यहाँ से 2 कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा। क्लियर बेटा। तो जब भी डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक आए तो आप x² का कोफिशिएंट +1 बना के और परफेक्ट स्क्वायर बना लेना। जैसे ही परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे ये क्वेश्चन या तो x² + a² में कन्वर्ट हो जाएगा या x² - a² में कन्वर्ट हो जाएगा, और दोनों ही केस में हमें रिजल्ट आते हैं। इसी तरह से आपको ये इंटीग्रेशन भी सिखाए हुए हैं, ये हो तो यदि अंडर रूट में क्वाड्रेटिक भी आ जाए तो भी इन रिजल्ट्स की हेल्प से सेम वे में क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। देखो एक क्वेश्चन से समझते हैं बात। डिनोमिनेटर में अंडर रूट में क्वाड्रेटिक है, पहला काम परफेक्ट स्क्वायर बनाओ। परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो x² का कोफिशिएंट +1 बनाओ, पहला ही काम यही करना है। तो -1 कॉमन लिया, x² आ गया प्लस में, x आ गया माइनस में, 2 भी माइनस में आएगा, लिखते हैं अभी। इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 1/4 ऐड किया, जितना ऐड किया उतना सब्ट्रैक्ट किया, और ये माइनस कॉमन लेने के बाद 2 भी किस में आ गया, माइनस में। dx अपॉन अंडर रूट माइनस पड़ा है,
ये क्या बन गया, x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस माइनस कॉमन आ गया, एलसीएम लिया 9/4। इस माइनस से वो कांस्टेंट तो हो गया प्लस में, 9/4 पॉजिटिव आ गया, उसको लिख दिया मैंने 3/2 का स्क्वायर, और ये आ गया माइनस में। अब ध्यान से देखो बेटा, कौन सा फॉर्म नजर आ गया, 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन इनवर्स x/a, x की जगह इतना दिख रहा है, a की जगह इतना दिख रहा है, इंटीग्रेट किया है c, एलसीएम ले लें तो 2 कैंसिल हो जाएगा। क्लियर। और ऑप्शन में इसको ऐसे भी बोल सकता है, बोले सर ये कॉस इनवर्स कैसे हो गया। मैंने कहा साइन इनवर्स को क्या लिख सकते हो, π/2 माइनस कॉस इनवर्स। ये π/2 कांस्टेंट है, c कांस्टेंट है, π/2 c में जाके मिल गया, नया कांस्टेंट बना दिया, उस नए कांस्टेंट को मैंने c डैश लिख दिया। चलिए, तब आप बात समझ गए होंगे, डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक आए या अंडर रूट में क्वाड्रेटिक आए तो डायरेक्ट जो रिजल्ट पढ़े हमने उन्हीं से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, किसी मेथड की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो मैंने बेसिक रिजल्ट और बेसिक रिजल्ट से डायरेक्ट होने वाली प्रॉब्लम्स आपको कराई। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन की। तो ये 3 लेक्चर आप अच्छे से तैयार कर लें। अगले लेक्चर से मेथड्स की बात करेंगे। ये बेसिक प्रॉब्लम्स आप तैयार कर लें तो आपको मेथड्स अच्छे से समझ में आ जाएंगे। अभी बिल्कुल बेसिक प्रॉब्लम कराई है, डेप्थ में चलेंगे धीरे धीरे जैसे जैसे टॉपिक आगे बढ़ता जाएगा। चलिए क्लास खत्म करते हैं आज की। थैंक यू वेरी मच।